विद्युत विभाग में कार्यरत जिला कांगड़ा आउटसोर्स महासंघ कर्मचारियों के पदाधिकारी एवं सदस्यों ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि आउटसोर्स कर्मचारी कई वर्षों से हर विभाग में काम कर रहे हैं और उनको हर दिन यही डर सता रहा है कि कल को हमारा भविष्य क्या होगा। यह एक बहुत ही चिंता का विषय है। उन्होंने प्रदेश सरकार से आग्रह किया है कि सब आउटसोर्स कर्मचारी के लिए स्थायी नीति का प्रावधान किया जाए और उन्हें एक समान वेतन दिया जाए। This news is brought to you by भूषण ज्वेलर्स सोलन। जिला प्रधान यशु, आज हमारा जो मेन विषय रहेगा, मेन एजेंडा जो हमारा आउटसोर्स कर्मचारियों का, उसमें मेन वार्ता का विषय यह है कि जो हमारे कर्मचारी हैं आउटसोर्स कर्मचारी हर बार एक ही मांग करते हैं सरकार से कि हम जो कर्मचारी हैं एक शोषित कर्मचारी हैं और शोषित कर्मचारी हमारे जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं हर विभाग में, हिमाचल में जितने विभाग है हर विभाग में जो काम कर रहे हैं, तो कर्मचारियों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उन्हें 15-15 साल जो एक ही विभाग में हो गए हैं और सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, हर सरकार के इसमें आउटसोर्स कर्मचारी रखे गए हैं, पर किसी भी सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के हित की बात कभी नहीं की है। और जब बातें आती हैं चुनाव की, या आपने पीछे देखा होगा जब विधानसभा का सत्र चला था तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, चलो हम धन्यवाद करते हैं उन्होंने आउटसोर्स कर्मचारियों के हित के लिए जो है सदन से वॉकआउट किया था, पर पीछे जो सरकार रही है, भाजपा की सरकार रही है, तब भी हमारे आउटसोर्स कर्मचारी जो हैं अपनी मांगों के लेकर शिमला में भी गए, धरना प्रदर्शन भी किया, पर तब वो सरकार भी हमारे लिए कुछ न कर पाई। 5 साल बाद बीजेपी आएगी, कांग्रेस आएगी। अब पीछे बयान था हमारे मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर जी का, तो उन्होंने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों को निकाल देना कोई बड़ी बात नहीं है, और एक स्टेटमेंट ये भी थी कि आउटसोर्स कर्मचारी हैं जो कुछ समय के लिए होते हैं, पर आपने देखा होगा कि हमारे कर्मचारियों को एक एक विभाग में 15-15, 20-20 साल हो गए हैं। अगर आउटसोर्स कर्मचारी जो रखा जाता है वो सरकार की नीति के अनुसार या जो विभाग की आवश्यकता होती है उसके अनुसार ही आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती की जाती है। हिमाचल के हैं और सरकार हमारे लिए स्थायी पॉलिसी लेके आए, यही हमारी एज ए मीटर रीडर मैं तो सरकार से यही कहना चाहूँगी कि जो हमारे आउटसोर्स कर्मी हैं जितने भी विभागों में हैं उनका प्लीज़ शोषण मत करिए, क्योंकि जब भी आपकी सरकार आती है तो उनके लिए यही होता है कि जैसे पूर्व की जो सरकार थी, जैसे बीजेपी की थी, तब उन्होंने ये कहा कि जितने भी आउटसोर्स लगे हैं उनका हम स्पेशली जो है वो उनके लिए सोच रहे हैं और किसी पॉलिसी का ड्राफ्ट बनाने जा रहे हैं। तो आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल डेट पे डेटा में डालते रहे। अभी जो जैसे कांग्रेस नहीं थी इस टाइम, तो कांग्रेस सरकार ने उनको बार बार इसके लिए ही उनको कहा कि आप आउटसोर्स का क्यों नहीं सोच रहे, आउटसोर्स के इतने कर्मचारी जो लगे हुए हैं आप उनके बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं। बीजेपी सरकार तो चली गई, अभी जो लेटेस्ट जो हमारी सरकार कांग्रेस जो बनी है वो भी तो सोच नहीं रहे हैं हमारे लिए, वो भी तो शोषण पे शोषण कर रहे हैं ना। अभी जो स्वास्थ्य विभाग में जो लगे थे कोविड टाइम के जो वर्कर थे, उन्होंने इतनी सेवाएं दी, क्या सेवाएं हमने इलेक्ट्रिसिटी वालों ने कम दी हैं? क्या हमारे मीटर रीडर जो हैं उन्होंने भी कोरोना काल में उनको रेवेन्यू इकट्ठा करके दिया हुआ है। सबसे ज़्यादा हमारे पास बने, हमें सर रास्ते पे पुलिस भी करती थी कि आप कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, किसकी परमिशन से जा रहे हैं, हमें परमिशन भी नहीं मिलती थी। एसडीएम साहब से गुहार लगा के हमने जैसे कैसे भी हो अपनी परमिशन लेके हमने मीटर रीडिंग की है, हमने रेवेन्यू इकट्ठा करके दिया है। आज सरकार हमारे लिए क्यों नहीं सोच रही, क्यों हमारा शोषण कर रही है, क्यों हमारे पास, क्या उनके पास इतना बजट नहीं है कि अगर आपने आउटसोर्स एम्प्लॉय रखा है तो क्या उसके लिए, उनके पास उसके फ्यूचर के लिए, उसके भविष्य के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है क्या?
सरकार क्या सोच रही है। मैं तो पहली नज़र टीवी और कांगड़ा टीवी का से यही निवेदन करना चाहूँगी कि आप आपके समक्ष जो हमने बातें रखी हैं उनको प्लीज़ सरकार तक पहुँचाएं और उनके दिमाग में इतना लाएं कि अगर आपके परिवार में से अगर कोई आउटसोर्स होता, अगर उसके साथ भी अगर ऐसा होता, 6 मंथ की उनके सैलरी उनको नहीं मिलती। एक लेडीज़ थी स्वास्थ्य विभाग में, उसने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसको 6 सभा से हम उनसे मिले थे तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि सरकार इसके ऊपर काम कर रही है। तो हमने उनकी बात को माना है, पर हमने उनसे भी निवेदन किया है कि ठीक है, जब तक सरकार पॉलिसी बनाती है, पर उससे पहले जो हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों को निकाला गया, जैसे कोविड वालों की एक्सटेंशन खत्म हो गई है, हम सरकार से निवेदन करते हैं कि उनको वापस बुलाया जाए और उनको भी पॉलिसी के दायरे में बाद में लिए जाए और आईपीएच वाले वो साथी निकाले गया उनको भी दोबारा से रीज्वाइनिंग दी जाए। क्योंकि सरकार ने, आपको पता, सरकार ने चुनावों से पहले एक मुद्दा बनाया था कि आउटसोर्स, चुनावों के समय में एक आउटसोर्स कर्मचारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ था और सभी कर्मचारियों ने सरकार को वोट किया था इस विश्वास के ऊपर कि हमारे लिए एक स्थायी नीति बनेगी। पर सरकार के आते ही हमारे आईपीएस से साथी निकाल दिए गए, कोविड से साथी निकाल दिए गए। तो सरकार को इस विषय पे कुछ सोचना चाहिए। ठीक है मैडम, आप कहाँ से? मैं मोनिका। और मैं अपने साथ उपस्थित भी थोड़ा सा भूल गया कि मेरे डिस्ट्रिक्ट पैनल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री पुनीत सोनी जी, हमारे मुख्य सलाहकार अमित डोगरा जी, मैडम स्वाति मैम हमारी वाइस प्रेसिडेंट, हमारी फतेहपुर से मोनिका मैडम जी, और मेरे साथ में बैठे मेरे कर्मचारी भाई जिन्होंने अपना कीमती समय दिया। और मैं धन्यवाद फिर से करता हूँ पहली नज़र टीवी और कांगड़ा टीवी का कि आप लोगों ने अपना कीमती समय देकर जो आपके ही माध्यम से ही जो हमारी पुकार और गुहार है वो सरकार की तरफ जाएगी। और मैं फिर से अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर जी का फिर से उनके सामने आग्रह करता हूं कि आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों के लिए वो कोई ना कोई पॉलिसी लेके आए जिससे कि हमारी नौकरी और हमारा भविष्य जो है सुरक्षित रहे। धन्यवाद। आपने बात की पीस मिल वर्कर्स के एचआरटीसी में, आपने देखा होगा कि उन्होंने काफ़ी संघर्ष लड़ा, सड़कों पर उतरे, तब जाके उनकी नियुक्ति जो है परमानेंट की गई। आपकी इसके लिए क्या तैयारी है? हमने भी, पिछली सरकार थी, हमने धरने प्रदर्शन किए और ये सभी को पता है कि आउटसोर्स कर्मचारियों ने कब क्या कहानी किया और अपने हितों के लिए हमेशा ही लड़ते रहे हैं। वो सरकार से हमें तो पिछले सरकार के टाइम यही बोला था कि आपके लिए पॉलिसी क्रिएट होने वाली है, 2017 की बात की जाए तब भी ये हमें आश्वासन दिया गया था कि आउटसोर्स कर्मचारियों को जो है एक स्थायी नीति के तहत लाया जाएगा। आगामी रणनीति क्या होगी अगर सरकार आपकी मांगों को नहीं सुनती है तो? आगामी रणनीति हमारी यही रहेगी कि हम, वैसे हमारे सभी कर्मचारी संगठित हैं और अगर सरकार हमारी गुहार नहीं सुनती है तो हम फिर से सरकार के पास जाएंगे एक शांतिपूर्ण तरीके से। अगर फिर भी नहीं, अगर सब्र का फल मीठा होता है तो सब्र टूटना भी बहुत बुरी बात होती है। जब से हिमाचल में कांग्रेस सरकार आई है, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? देखिए, जब हमारे चुनाव से पहले जो एक फुटेज भी है हमारे पास, तो उसमें ये बोला गया, हमारे डिप्टी सीएम श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखू जी से, तो उन्होंने ये बोला है कि जब हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम जो आउटसोर्स कर्मचारियों को एक स्थायी नीति के तहत जब विभागों में लाएंगे। तो आज आपके सामने जो है हम फिर से एक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रखेंगे, सरकार से फिर से गुहार करेंगे कि वो हमारे बारे में सोचे और सोचना ही पड़ेगा। ये बात तो उन्होंने चुनाव के समय में की थी, क्या उसके बाद भी आप उनसे मिले? उसके बाद हमारे कर्मचारी मिलते रहे हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी उनकी स्टेटमेंट आई थी कि यहाँ ये जो कर्मचारी हैं, एक सरकार के जो कर्मचारी नहीं होते हैं, एक ठेकेदार के कर्मचारी होते हैं और इनको निकाल दिया जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम भी इसकी दुख प्रकट करते हैं कि उनको ऐसा नहीं होना चाहिए था। जी, मेरा नाम पुनीत सोनी, जिला कांगड़ा कार्यपालिका में विशिष्ट उपाध्यक्ष हूँ। जैसा कि यशु जी ने बताया कि दिव्य हिमाचल टीवी के लिए कांगड़ा से पंकज ओपेरवाई की रिपोर्ट।